तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपका एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है, तो आपको कौन-कौन से 3 या 4 मिस्टेक्स है, जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है ना, कि स्टूडेंट होते हैं ना जो, वो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, ठीक है? मेरा ऐसा मानना है आपका सिलेबस कितना भी कंप्लीट है, बी 20%, 30%, 40%, एक बार आप मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट लिखने से क्या होगा ना, आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं, जैसे सिली मिस्टेक्स हो रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऐड होगा, आपने लेस कर दिया, लेस हो रहा है, ऐड कर दिया, या कुछ भी सिली मिस्टेक्स आपके हो रहे हैं, तो आप अगर मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा। एक और चीज़ होती है जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगती है, जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आपको हमेशा लगता है कि नहीं नहीं, ये टॉपिक तो ऐसे ऐसे ही नहीं पूछेगा, ठीक है, ये टॉपिक कम पढ़ता हूँ। और क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे ना, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन आएगा या वही क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको लग जाएगा कि नहीं, ये गलती तो नहीं करनी है। सीए एग्जाम्स में क्या करना है, आपको हमेशा सारा क्वेश्चन देख के जाना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टीचर्स ने मार्क कराए हैं या आपने खुद भी रिविजन करते हुए मार्क किया है, वो आपको देखते हुए जाना है सब क्वेश्चन। और ये तो एकदम नहीं सोचना है कि लास्ट अटेम्प्ट में ये आ चुका है तो अब ये नहीं आएगा, ठीक है, या उसके पहले टाइम में आ चुका है तो ये नहीं आएगा, ये चैप्टर से पूछ चुका है तो अब नहीं पूछेगा। आईसीआई बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वो कहीं से कुछ भी पूछता है। आप सब्जेक्टिव करके जा रहे हो, सब्जेक्टिव पूछेगा, आप एमसीक्यू करके जा रहे हो, एमसीक्यू पूछेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे ये लास्ट में आ गया है तो ये एमसीक्यू में टेस्ट कर लेगा वो चीज़। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप हमेशा सब्जेक्टिव भी अच्छे से करोगे और एमसीक्यू भी करोगे। और सब्जेक्टिव अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके सारे एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, जो क्वेश्चन जो चैप्टर्स बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, उससे एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मॉक टेस्ट दोगे। देखो, बहुत बार आपको लगता है सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, ऐसा मत सोचो। 30% हुआ है ना, 30 में देके आओ, 40 हुआ है 40 दे दो, कोई पेपर उठा के ले बैठ जाओ और 3 घंटा देके प्रैक्टिस करो, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। आप एग्जाम हॉल का सिनेरियो भी एक देख पाओगे। मॉक का मतलब क्या होता है कि हम कल को वो मैच खेलने जा रहे हैं, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज हम मॉक का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यही मॉक टेस्ट हुआ ना। तो आपको एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करना पड़े, इससे अच्छा है पहले प्रैक्टिस कर लो। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, कि सपोज करो आप पढ़ रहे हो, आपने 3-4 महीने एक ही बुक से पढ़ा है, अब आप देख रहे हो आपके फ्रेंड ने क्या करा, एक नया बुक ले आया, उसमें बहुत पिक्चरियल, बहुत इमेजेस दिया हुआ है, बहुत कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म्स में दिया हुआ है। तो आप सोचते हो नहीं, इसको हटाता हूँ, 3 महीना जो मैंने बुक पढ़ा ना, इसको हटाओ, नया बुक से पढ़ेंगे। ये गलती मत करना, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना, तो आप 3 महीना उसी बुक से अपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं ये याद है कि आपने जो बुक से पढ़ाई की है, वो बुक का वो पेज नंबर में ये पॉइंट लिखा हुआ है, वो पेज में ये पॉइंट लिखा हुआ है। द मोमेंट आप बुक चेंज कर दोगे ना, वो सब कुछ जो आपका 3 महीना का मेहनत है, वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो ये गलती तो कभी मत करना कि आप 3 महीना आप पढ़े और उसको बेकार कर दिया, ठीक है। 3 महीना जो आप पढ़ोगे, वो उस बुक से उसी बुक को रेफर करो, ठीक है। एकदम बहुत बेकार बुक है तो वो 1 महीना में ही डिसाइड करो कि आपको बुक चेंज करनी है कि नहीं करनी है। अगर आप 3 महीना उससे पढ़ते हुए आए हो तो लास्ट मोमेंट में बुक चेंज की गलती मत करना। अगर आप सिलेक्ट मटेरियल से पढ़ रहे हो इंस्टीट्यूट का, तो उसे ही पढ़ो। आप कोई टीचर से ट्यूशन लिया है आपने, आप उसकी बुक आपने अगर उसकी बुक रेफर करी है, तब वही वही पढ़ो, ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट में बुक चेंज मत करना। तो ये बहुत बड़ा एडवाइस मैं आपको दूंगा कि लास्ट मोमेंट में आप मेक श्योर करना कि आप बुक चेंज नहीं करो, ठीक है। ये हो गया, मॉक टेस्ट हो गया। अब एग्जाम आप पास आते हैं तो आप सोचते हो कि नहीं, थोड़ा कम सो लूंगा तो ज़्यादा पढ़ पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जितना बेटर सोओगे, जितना बेटर आप स्लीप लोगे, आपका रिकवरी अच्छा होगा, आपका ब्रेन का जो पावर है याद करने का, वो बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। आप देखना, एक दिन नोटिस करना, आप रात में पढ़ के सोना 4 पॉइंट और सुबह उठना, आप देखना आपको पॉइंट याद होगा। तो आप सो लिए ना, तो आप वो मेमोरी आपके दिमाग में फिट हो गई है, ठीक है। तो कभी भी अपना स्लीप कट डाउन मत करना। आप जो 6-7 घंटे 8 घंटे सो रहे हो, उतना सो, 1-2 घंटे ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आप स्लीप प्रॉपर लेना। आप ये मत सोचना कि नहीं, पूरा दिन रात को पढ़ लूंगा, रात में ऑल नाइटर मार लूंगा, नहीं, ये सब मत करना, ठीक है। अब 2-3 महीना आप सोशल मीडिया थोड़ा बहुत यूज कर रहे हो, माइंड रिलैक्स हो रहा है, आपको लग रहा है ये बेनिफिट है मेरे लिए, करो। पर मैं ये रिकमेंड करूंगा, लास्ट का 1 मंथ या 20-30 डेज जब बचते हैं, लास्ट में 20 डेज 15 डेज, उस समय सोशल मीडिया एकदम यूज मत करो। पूरा ब्लैकआउट कर दो, सब ऐप को इंस्टॉल कर दो, सिर्फ यूट्यूब रखो। अगर आपको कोई वीडियो देखना है, कौन कॉन्सेप्ट है, मैं वो भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखो ना, तो उसको 3 घंटा का वीडियो 6 घंटा लगा लो, पर आप नोट्स बना लो, पॉइंट्स लिख लो, ताकि आपको बार बार वीडियो रेफर करना नहीं पड़े, ठीक है। तो सोशल मीडिया पूरा कट कर दो। अब एग्जाम के टाइम पे बहुत बार क्या होता है ना, स्ट्रेस में हम ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेस होता है हमें, तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं। ये गलती मत करो, आप ज़्यादा खाना खाओगे आपको नींद आएगी। आपको जो एनर्जी आप सोच रहे हो कि खाना खा के एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा खा लोगे तो नहीं मिलेगी, आपको नींद आएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। दही और चावल अवॉइड करो, थोड़ा बहुत हेल्दी खाओ, पानी ज़्यादा पियो, तो फ्लूइड अच्छा रखो अपना, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में। अब डू नॉट चेंज योर शेड्यूल का मतलब होता है, आपको क्या करना है, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आप सुबह उठ के मॉर्निंग में पढ़ रहे हो ना, आप एग्जाम के टाइम आप सोचोगे कि नहीं, आज मॉर्निंग में नहीं उठूंगा, अब रात से पढ़ूंगा, ये गलती मत करो। आप जो फॉलो कर रहे हो,
अगर आप मॉर्निंग वाले पर्सन हो तो स्टार्टिंग में ही आप देख लो कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हो कि रात में पढ़ते हो? तो अगर आप मॉर्निंग वाले हो तो आप मॉर्निंग में उठो, वो शेड्यूल को आप 3 महीना कंटिन्यू, 4 महीना कंटिन्यू एकदम लास्ट तक एग्जाम तक फॉलो करो। लास्ट मोमेंट में कोई भी चीज तरह का चेंज, इवन अ पेन चेंज, बहुत जन क्या करते हैं, ये पेन से नहीं इसमें लिखूंगा, नहीं। आप 3 महीना जो पेन से आपने लिखा है ना, आप वही पेन से लिखो, उसी को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे कभी भी स्केड्यूल चेंज मत करना। मॉर्निंग में उठ रहे मॉर्निंग में उठो, रात में पढ़ना है रात में पढ़ो। एग्जाम टाइम में भी सेम रखना, चेंज मत करना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या है, आप क्या होता है, 1 महीना बचा आपके पास, ठीक है, आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, तो ट्राई करो, थोड़ा सोचो, 2 मिनट टाइम दो, कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लो। फट से क्या होता है ना, आदमी फोन लेता है हाथ में, लैपटॉप खोलता है और यूट्यूब वीडियोस खोल लेता है और कॉन्सेप्ट जाके देख लेता है। आप बार बार यूट्यूब वीडियो खोलोगे ना, तो एग्जाम में अगर आपको कुछ याद नहीं आएगा ना, आपके पास फोन नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, आपके पास वहाँ लैपटॉप नहीं होगा खोलने के लिए। आप सोच के देखो, कुछ याद नहीं आ रहा है ना, 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, एक बार वो पूरा पेज पढ़ लो, रीड मार लो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। आपने 3 महीना पढ़ाई की है, कोई चीज़ भूलता नहीं है ब्रेन, आपको दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम से यूट्यूब वीडियो लास्ट मोमेंट पे ये मैराथन देखना, मुझे लगता है मैराथन जो बच्चे देख रहे हैं एग्जाम के एक दिन पहले, वो पक्का फेल होने वाले हैं। मैं आपको 90% बच्चे को बता रहा हूँ, मैराथन पे डिपेंड अगर आप हो रहे हो, एग्जाम में वीडियो नहीं चलने वाली है, टीचर नहीं आएगा आपको बताने के लिए। अगर आपने खुद से हाथ से बना के प्रैक्टिस किया होगा, आपने सारे स्टेप्स लिखे होंगे, सबको सॉल्व करा होगा, तो ही आपका हाथ एग्जाम में हाथ चलने वाला है और आप तभी आप पढ़ पाओगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छी अच्छी टिप्स है जो मैं आपके साथ लाया हूँ। ये टिप्स आप फॉलो करो और एग्जाम अच्छा स्कोर करो। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।